ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर क्वेरी एडिटर देखेंगे, जिसमें इफ आई लॉन्च द पावर क्वेरी एडिटर तो कुछ पिवोट अनपिवोट करके ऑपरेशंस होते हैं, और ट्रांसफॉर्म जैसे नॉर्मली हम जब डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो ट्रांसपोज करके जो ऑप्शन है वही यहाँ पे ट्रांसपोज का एज इट इज ऑप्शन है, ये वाला। बट इसमें क्या है, इसमें हम पूरा डेटा रोटेट करते हैं ट्रांसपोज में। बट अगर आपको पूरा टेबल रोटेट नहीं करना है एंड कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को ही रोटेट करना है, आइदर फ्रॉम रो लेवल टू कॉलम लेवल और कॉलम लेवल टू रो लेवल, तो ये दोनों चीजें परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे पिवोट एंड अनपिवोट ये वाले ऑप्शंस है। तो जस्ट टू रोटेट द पार्शियल डेटा ऑफ टेबल, मतलब कुछ डेटा आपका कॉलम में बैठा है, उसको एज अ कॉलम हेडर्स में, कॉलम हेडर्स के लेवल पे लेके जाना है। एक सिंगल कॉलम में एज अ रो 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 करके बैठा है, तो उस डेटा को हम लेट से पिवोट करते हैं। एंड अगर मल्टीपल कॉलम्स है, जैसे कि कभी कभी डेट्स का डेटा होता है, हर एक डे के लिए एक नया कॉलम रहता है, बट उस डेटा को अगर आपको कन्वर्ट करना है लेट्स से इन द सिंगल कॉलम, जो मल्टीपल कॉलम में डेटा बैठा है, तो वहां पे अनपिवोट ऑपरेशन हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो लेट मी लोड द डेटा फर्स्ट। Okay, this is what the data said. तो इस तरह से मल्टीपल शीट भी हम एट अ टाइम लोड कर सकते हैं। ओके, मैंने 3 शीट्स को सिलेक्ट किया है एनीफा से। ओके, देन फर्स्ट इफ आई कम टू द ट्रांसपोज, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेटा हमारा मतलब एम्प्लॉय आईडीज एक कॉलम में है, और इस पूरे टेबल को अगर रोटेट करना है तो सिंपल ऑपरेशन है ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने के लिए आपको बस यहाँ पे जाना है एंड सिंपली क्लिक ऑन द ट्रांसपोज, योर डेटा विल बी ट्रांसपोज्ड। जो डेटा हमारा एक रो में बैठा था वो डेटा अभी एक कॉलम में बैठ रहा है, मतलब वी हैव कन्वर्टेड रो लेवल डेटा इनटू द कॉलम लेवल डेटा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल ऑपरेशन। इवन आई डिड नॉट फाउंड व्हेन दिस इज यूज्ड। ओके, बट कभी कभी सिंगल कॉलम को मतलब हम कन्वर्ट कर, देखिए पूरा टेबल नेवर सॉ वी रोटेट, बट यस देयर इज ऑप्शन सो वी कैन रोटेट द कंप्लीट टेबल। उसके बाद है एक पार्शियल कॉलम, मतलब अभी अभी हमने पूरा टेबल मतलब ए बी सी, ओके, ये एम्प्लॉय आईडी नेम एंड ईमेल एड्रेस, ये तीनों कॉलम को रोटेट किया था। मतलब फर्स्ट रो हमारा बन गया था 101, बट उसके नीचे नेम एंड ईमेल आ गया था। तो ये सिंपली था हमारा ट्रांसपोज का ऑपरेशन, ये इस तरह से आने से। बट अगर आपको बाय एनी वेज इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि आपको आपके जो रोज है, सॉरी ये जो दो कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय, इनको ट्रांसपोज नहीं करना है। ठीक है, ये जो मंथ्स है, ये मंथ्स को आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब ये मंथ जो है आपको एज अ हेडर चाहिए। एंड उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगा, ऑब्वियसली डेटा सेट जब होता है तब इसी तरह से होता है कि किसी भी एक कैटेगरी के अगेंस्ट हम उस वैल्यू को मैप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर जो वैल्यूज होंगे ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट डिफरेंट मंथ। ओके, सेम रोल नंबर सेम एम्प्लॉय आईडी, मतलब मीनिंग सेम एम्प्लॉय आईडी सेम एम्प्लॉय नेम है। तो इस तरह से लेट्स से ये डेटा बना हुआ होता है, क्योंकि कभी ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस का डेटा रहेगा या फिर सैलरी का डेटा रहेगा एक सिंगल टेबल में, इस तरह से इन द रो लेवल हर एक मंथ के लिए एक रो बना है। हर एक मंथ के लिए हर एक एम्प्लॉय का एक मंथ देखोगे तो 101 के लिए, 101 के लिए, 101 के लिए जान फेब मार्च, एंड देन उनका लेट्स से इनकम है, इनकम मतलब सैलरी। तो इस तरह से डेटा बैठा है।
ठीक है। अब ये जो टेबल होता है, इस टेबल लेआउट को हम कहते हैं डिटेल्ड टेबल लेआउट। डिटेल्ड इसमें मतलब डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ डेटा होता है कि पूरा ऐसा रो लेवल पे सारा डेटा एक रो पे रहेगा। बट अगर आप इसको समराइज लेवल पे जाए, मतलब एक दूसरा होता है डिटेल लेआउट एंड हाई हाई लेआउट, ओके हाई लेवल। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे समराइज्ड होता है, मतलब इस तरह से डुप्लीकेसी नहीं रहेगी। 101 एक ही बार आएगा। बट वो एक ही बार आएगा तो ये जो 3 मंथ्स है, जन, फेब एंड मार्च, ये 3 मंथ्स को क्या करेंगे हम, तो इसको रोटेट करके आपको एज अ कॉलम हेडर्स लेके आना है यहाँ पे, इस तरह से ट्रांसपोज करना है। तो इस तरह से ट्रांसपोज करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको पीओट ऑपरेशन यूज करना होता है। पीओट यूज करने के लिए सिंपली आपको कोई भी कॉलम सिलेक्ट करना है, ठीक है। उस कॉलम को हमने जैसे कि सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है कि वैल्यू कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पे हमने जैसे कॉलम सिलेक्ट करके पीओट कॉलम्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जाके जस्ट क्लिक ऑन द पीओट कॉलम, ये कंसिडर कर लेता है कि यूज द नेम्स इन द कॉलम, ओके, मंथ्स टू क्रिएट न्यू कॉलम, इट सेज नेम्स, ओके। बट ये हमारे पास डेट्स है। कोई भी कैटेगरिकल कॉलम हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें कुछ कैटेगरी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैटेगरीज होंगी जो रिपीटेड हो रही है मल्टीपल टाइम्स। बट उस कैटेगरीज के अगेंस्ट है, ऑब्वियसली हमने मंथ वाइज सैलरी है हमारे पास, तो मंथ वाइज अगर सैलरी है तो ये मंथ के कैटेगरीज को, मतलब उसके अगेंस्ट की जो वैल्यूज है, जैन मंथ की, फेब मंथ की, मार्च की, तो वो भी रोटेट होनी चाहिए, राइट। ये अगर 3 डेट्स कॉलम हेडर लेवल पे जाते हैं तो ये तीनों रो लेवल पे आएंगे। मतलब यहाँ पे अगर जान, सपोज जान का डेटा बनता है तो यहीं पे जान का ये रहेगा, सैलरी का डिटेल रहेगा। देन फेब का होगा तो फेब का यहाँ पे नेक्स्ट रो पे आ जाएगा, मतलब रो लेवल पे आ जाएगा। आपका सारा डेटा इस तरह से ट्रांसपोज किया जाएगा। तो इफ आई सिलेक्ट दी वैल्यू कॉलम एज अ इनकम, मैंने इनकम को वैल्यू कॉलम सेलेक्ट कर दिया। अभी चेंजेस किस तरह से होने हैं, यहाँ पे जो डुप्लीकेट रोज दिख रहे हैं वो यूनिक बन जाएंगे, क्योंकि ये जो सारे डेटाज है 3 अलग रोज में है, वो एक ही इसमें रो में हमें मिल जाएंगे। बट हमारे कॉलम्स बढ़ेंगे, मतलब जब हम पिवोट कॉलम करते हैं तो हमारे कॉलम्स इंक्रीज होते हैं। टू रिमेम्बर व्हाट इज हैपनिंग इन पिवोट, कॉलम इंक्रीज होते हैं एंड रोज कम होते हैं। तो मैंने इसको डन किया। तो इसे मैंने डन किया, कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और यहाँ पे 101 के लिए, 101 के लिए हर एक मंथ के लिए एक नया कॉलम बन गया, क्योंकि मैंने इसी को पिवोट के लिए, इस कॉलम को, मंथ का जो कॉलम था उस कॉलम को मैंने पिवोट के लिए, पिवोटिंग के लिए सिलेक्ट किया था। ओके, तो जब भी हम पिवोट करते हैं तो जो भी कॉलम सिलेक्ट करके हम पिवोट कर रहे हैं उस कॉलम के सारे सारे वैल्यूज एज एन हेडर्स आ जाते हैं, एंड देन उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगा वो रिस्पेक्टिव कॉलम में बैठ जाता है। तो अब हमारे जो 3 रोज थे 101 के लिए, उसको हमने कन्वर्ट किया 3 कॉलम्स में, सो दैट हम एक समराइज्ड काइंड ऑफ, मतलब समरी काइंड ऑफ डेटा व्यू बना सके। तो ये जो लेआउट होता है इसको समरी व्यू कहते हैं, ठीक है। एक डिटेल लेआउट होता है, एक समरी होता है। समटाइम पीपल्स मे से दिस इज एन हाई लेवल। तो यहाँ पे मतलब एक ही रो पे आपको सब कुछ डेटा देखने को मिल रहा है। Okay. ऐसे पूरे ईयर का होगा तो ईयर के 12 कॉलम बन जाएंगे, अगर 12 मंथ का डेटा है तो। Okay. तो इस तरह से पिवोटिंग होता है। अभी पिवोट कभी कभी डेटा यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये वाला जो डेटा है अगर इस स्टाइल में आपको डेटा है तो ये दिस इज गुड फॉर द viewing purpose, to view the data, this is very much good. But if you want to take the sum of employees total income on this data, it is difficult. Meaning in case of Excel we can go to the next row, next column and perform the sum, but in case of Power BI we can't, we cannot perform calculations like Excel by selecting the range. वहां पे तो सब कुछ एक कॉलम पे होता है, कॉलम नेम पास करोगे देन इट विल वर्क, ठीक है।
तो मतलब न्यू कॉलम हम कैलकुलेटर कॉलम भी बना सकते हैं, बट मेजर अगर बनाने हैं, मेजर्स यूज करने हैं, ओके, दैट इज डिफरेंट काइंड, ओके। तो वो वाला पार्ट समझ में आएगा, बट यस, इसको अगर एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना है, जैसे कि पहले था डिटेल्ड लेआउट में, समरी समरी व्यू को डिटेल लेआउट में कन्वर्ट करना है, तो अनपिवोट का एक ऑप्शन है, सिंपली गो एंड सिलेक्ट दीज 3 कॉलम्स। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अनपिवोट कॉलम्स है, जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं वो अनपिवोट होंगे। यहाँ पे अदर एक ऑप्शन है, अनपिवोट अदर कॉलम्स करके। अभी अनपिवोट अदर कॉलम्स का जो ऑप्शन है, मतलब ये 3 कॉलम्स को अगर आपको अनपिवोट करना है, अनपिवोट मतलब अभी जो एज अ कॉलम हेडर्स बैठे हैं उनको एक एक रो में लेके आना है, उनके लिए हर एक कॉलम के लिए फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉई एक नया रो बनाना है, मतलब डिटेल लेआउट पे लेके जाना है। तो आपको ये 2 कॉलम सिलेक्ट करके अनप्यूट अदर कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से, ओके। अभी ये 2 ऑप्शंस क्यों है, क्योंकि सपोज मान लीजिए आपके पास ऐसे डेट के 4-5 ईयर्स का डेटा है, तो 60 कॉलम्स है, 60 कॉलम्स को सिलेक्ट करके अनप्यूट करने से अच्छा साइड में जो बचे 3-4 ओके कॉलम्स होंगे, जो भी नंबर ऑफ 8-10 कॉलम होंगे, उनको सिलेक्ट करके अनप्यूट ऑर्डर कहना इजी है, ओके। तो फॉर द कन्वीनियंट यूज ऑपरेशन तो वही होने वाला है, ऐसा डिफरेंट कुछ नहीं है। जब हम उसको अनपिवोट करते हैं, अनपिवोट करने के बाद जो आपके कॉलम हेडर्स थे वो एक सिंगल कॉलम में एज एन रो बैठ जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो वैल्यूज था फॉर द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय, वो वाला वैल्यू नेक्स्ट कॉलम में आ जाता है, ओके। तो ये इस तरह से डिटेल्ड लेआउट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। देन यू नीड टू चेंज जो भी डेटा था हमारा, कि जो भी मतलब हेडर्स थे उनको एज एन एट्रीब्यूट करके कॉलम हेडर बन जाता है, एंड देन जो वैल्यूज थे उनको, तो यू नीड टू मैन्युअली चेंज दिस, व्हाट इज दिस, सो इफ आई से मंथ एंड इफ आई से दिस इज इनकम, तो ये हमारा जैसे पहले था वैसे टेबल हो गया इस तरीके से, तो एज इट इज हो गया। तो अनप्योर्ड एंड प्योर्ड कॉलम्स दोनों एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशंस है, बट कुछ रीजन से कभी परफॉर्म करना पड़ता है, डेटा पार्ट ऑफ द टेबल को रोटेट करना है, ट्रांसपोज करना है, तो हम ये 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। पूरा टेबल तो रोटेट नहीं करेंगे, ट्रांसपोज से पूरा टेबल रोटेट होता है, ठीक है। देन सपोज मान लीजिए आपको कोई कॉलम है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो भी यहाँ पे होम में भी ऑप्शन था, इट वाज देयर यहाँ पे डेटा टाइप करके, बट इट इज अगेन देयर इन ट्रांसफॉर्म टैब। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, किसी भी टाइप के ऊपर क्लिक करो, उस टाइप में ये डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। देन कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है कि आपके जो हेडर्स है, हेडर्स आपके मान लीजिए कि फर्स्ट रो में बैठे हैं, राइट, और पावर क्वेरी ने क्या किया है, उसके खुद के हेडर्स ऐड कर दिए जो कॉलम 1 2 3 4 5 करके है। ऐसी सिचुएशन में अगर हेडर्स को प्रमोट करना है, आपको फर्स्ट रो को एज एन हेडर ट्रीट करना है, तो आप हेडर्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर का ऑप्शन है। फर्स्ट रो को अगर डिमोट करना है, फर्स्ट रो में कभी कभी क्या होता है, कभी आपके वैल्यूज एज एन हेडर बैठ रहे हैं, तो उसको डिमोट करना पड़ता है, उसको फर्स्ट रो पे लेके आना पड़ता है, तो वो वाला भी ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते परफॉर्म, ओके। सो ये यूज हेडर्स एज अ फर्स्ट रो सिलेक्ट करो। देन रिवर्स रोज, रिवर्स मतलब लास्ट रो को फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को लास्ट रो बनाने के लिए ओनली ऑप्शन है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है रिवर्स रोज में, ओके। ये अगर आपको टेबल उल्टा करना है तो काउंट रोज, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर 1000 रोज तक ही डेटा शो करता है, बट आपको अगर देखना है कि उस पूरे टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज है, तो आप यहाँ पे काउंट रोज सिलेक्ट कर सकते हैं। काउंट रोज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से नंबर मिलेगा कि n नंबर ऑफ रोज है, जो भी नंबर होगा वो नंबर मिलेगा। उसका कोई पर्पज नहीं है कैलकुलेशन के साथ काउंट रोज का, टू सी द हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर इन द टेबल, इतना ही उसका पर्पज है, ठीक है। डिटेक्ट डेटा टाइप कुछ नहीं है, बस डेटा टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, बट ऑटोमेटिकली वेन एवर वी लोड द डेटा पावर क्वेरी एडिटर आइडेंटिफाई कर ही लेता है।
देन कॉलम को अगर रीनेम करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करके रीनेम का भी ऑप्शन है, रीनेम वही होने वाला है। ओके, इस तरह से ऑप्शंस है। कभी आपके सेल में कुछ वैल्यूज ब्लैंक होंगी तो यहाँ पे फिल अप एंड फिल डाउन के ऑप्शन है। तो ऊपर का वैल्यू नीचे वाले ब्लैंक सेल में फिल करना है, तो मान लीजिए आपको फिल डाउन करना होगा। और नीचे का वैल्यू ऊपर के ब्लैंक सेल में फिल करना है तो आपको आप वाला वैल्यू यूज करना होगा। तो ये नेबर सेल का वैल्यू कॉपी कर लेता है फॉर द डेटा कंसिस्टेंसी, ताकि कोई मिसिंग वैल्यूज ऐसा कुछ भी नहीं हो करके एक ऑप्शन है। कभी कभी वो वाला यूज करना पड़ता है, इट डिपेंड्स। ठीक है। देन अगर आप इसकी ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं इन कॉलम्स की, तो ऑर्डर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मूव टू लेफ्ट या फिर मूव टू बिगिनिंग, या फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करके मूव टू एंड। तो मतलब जैसे आपको ऑर्डर मेंटेन करना है कॉलम्स का, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप भी क्रिएट हो जाता है रीऑर्डर्ड करके। तो as per the requirement we can change the order of columns। ठीक है। देन कन्वर्ट टू लिस्ट, एक कोई भी कॉलम है उसको एज एन लिस्ट ट्रीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट में बन जाता है। ओके, दैट इज द ओनली पर्पज, दूसरा कोई उसका पर्पज नहीं है। बट इस लिस्ट को यूज किया जाता है पैरामीटर्स में, मैनेज पैरामीटर्स में। ओके, तो ये वाला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, टू डिस्कस दैट हाउ दिस वर्क्स। मैंने बस सिंपल बताया था कि किस तरह से एक पैरामीटर्स को फिल्टर में यूज किया जाता है। तो वो भी लिस्ट हम फिल्टर करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट एट अ टाइम उसमें से एक ही वैल्यू आएगा। ओके, दैट इज मोर इफिशियंट, मीनिंग दिस मैनेज पैरामीटर इज मोर इफिशियंट विद पावर बीआई, नॉट विद द एक्सेल। ठीक है। देन स्प्लिट कॉलम वी डिस्कस्ड। इन केस ऑफ फॉर्मेटिंग, ओके, अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट डेटा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मेट के ऑप्शन है। अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस का ऑप्शन है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, पूरा एक 4-5 वर्ड है फुल नेम है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड को अगर आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड करके ऑप्शन है इसको। देन अगर स्पेस रिमूव करना चाहते हैं दोनों साइड से, तो ट्रिम फॉर्मूला हमने एक्सेल में देखा था, ट्रिम फॉर्मूला। तो ट्रिम फॉर्मूला जैसे वहां पे फॉर्मूला यूज करके हम स्पेस रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको एक इंटरफेस दिया है, ग्राफिकल इंटरफेस कहते हैं इसको। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, गो टू द फॉर्मेट एंड से क्लिक, इट विल रिमूव द स्पेस फ्रॉम बोथ दी साइड। ठीक है। देन क्लीन, क्लीन मतलब कभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जब हम इंटरनेट से कोई डेटा डाउनलोड करते हैं तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर्स आपका कोई फॉर्मूला वीलुकअप ऐसा काम नहीं करता। तो उसको क्लीन करने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। या फिर कुछ मतलब एक सेम ही नेम होगा, जैसे कि पुणे होगा तो दो अलग अलग स्टाइल में नेम आता है, एक में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर रहता है एंड दूसरे में कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो हम उसको ग्रुप नहीं कर सकते एज अ सिंगल वैल्यू, तो वहां पे एक क्लीन यूज करना पड़ता है। तो टू रिमूव द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर सो दैट डेटा हमारा प्रॉपर हो। देन कुछ वैल्यूज के पहले, कॉलम में टेक्स्ट डेटा है उसके पहले अगर कुछ ऐड करना है ऐड सफिक्स में, तो हम ऐड सफिक्स भी कर सकते हैं। सॉरी, ऐड प्रीफिक्स है, एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड ऐड सफिक्स। तो एट द एंड ऐड करना है तो सफिक्स है, एंड पहले ऐड करना है तो प्रीफिक्स है। ठीक है। हमने स्प्लिट कॉलम को देखा था कि किस तरह से हम कॉलम्स के वैल्यूज को स्प्लिट कर सकते हैं, सपोज इसको। तो उसी तरह से हम दो कॉलम के वैल्यूज को मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मर्ज ट्रांसफॉर्म टैब में मर्ज कॉलम का ऑप्शन है, बस दो कॉलम सिलेक्ट करो और से मर्ज। सेपरेटर पूछता है आपको कुछ सेपरेटर देना है नहीं देना है। ओके, नन रखना है तो नन रख सकते, कोई भी सेपरेटर नहीं होगा, नहीं तो कोलन आएगा, कॉमा आएगा, तो मैं कोलन यूज कर लेता हूँ। एंड न्यू कॉलम का नेम क्या होगा आफ्टर मर्जिंग दीज टू कॉलम्स, व्हाट विल द नेम, आई विल से ईएमपी, जस्ट देन। तो इस तरह से वो कॉलम को, दो कॉलम्स को मर्ज कर लेता है। ओके, ऐसे दो नहीं, आप कितने भी कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशंस। ओके, तो बस वही ऑपरेशंस है एक्सेल में, इसको हम कॉन्केटेनेट कहते हैं, यहाँ पे मर्ज कॉलम कह रहे हैं। फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हैं,
क्वेरी एडिटर में कर सकते हैं, बट क्वेरी एडिटर का बेनिफिट क्या है कि एक बार मॉडल बना के रखो, एक बार सारी चीजें ट्रांसफॉर्म करके रखो, नेक्स्ट टाइम आपके पास वैसा ही डेटा आएगा, एंड आपको फिर से वो सारी चीजें करनी पड़ती है, तो आप बस एक ही बार में इधर सब कुछ सेट करके रखो, बस रिफ्रेश बटन, डेटा पेस्ट करो जहाँ पे सोर्स है, सोर्स डेटा है, या फिर फाइल सेव करो एंड रिफ्रेश कर दो, आपको जैसे चाहिए वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होके विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डेटा मिल जाएगा। तो ये पावर क्वेरी एडिटर का बेनिफिट है। ओके, देन टेक्स्ट कॉलम के साथ ये वाले जिस तरह से, वैसे जैसे हमने लेफ्ट राइट मिड सर्च ये वाला फॉर्मूला देखा था, उसी तरह से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे है। टू एक्सट्रैक्ट ऑब्वियसली हम पार्ट ऑफ टेक्स्ट यूजिंग लेफ्ट राइट मिड सर्च, जो टेक्स्ट के फॉर्मूलेस थे उसमें से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, काइंड ऑफ चीजें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे टेक्स्ट को। तो उस तरह से अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट, आपको कुछ भी फॉर्मूला ऐसा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं होती है। आपको अगर देखना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उस सेल में, तो आप लेंथ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि 11 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, ओके, फॉर एंटायर रेंज। देन फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है फर्स्ट कैरेक्टर के लिए। मैंने कहा फर्स्ट 3, तो ये लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स को रख देगा, ओके। देन लास्ट 3 जो राइट का फॉर्मूला होता है, सपोज मैं 3 एज अ रैंडम नंबर यूज कर रहा हूँ, बट कोई भी नंबर, जितने नंबर चाहिए उतने नंबर्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये भी फीचर दिया है। देन रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, अगर मैं रेंज ऑफ कैरेक्टर्स यूज करता हूँ, लेट्स से थर्ड से लेके फिफ्थ तक, 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, एंड मैंने जस्ट क्लिक कहा, ओके। तो ये इस तरह से काम कर लेता है, ओके। तो मतलब ये इसका जो इंडेक्स होता है, ऑब्वियसली इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 एंड 3, 3 से लेके 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने एक्सट्रैक्ट किए थे, जो कि मिड फॉर्मूला का काम है, रेंज। देन टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, कोई डिलीमीटर के पहले का टेक्स्ट रखना है, सपोज मान लीजिए मैंने डिलीमीटर यहाँ पे दिया डॉट, तो उसके पहले का सारा टेक्स्ट रह जाएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ टेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर मैंने लिखा @ ओके, तो यहाँ पे @ के बाद का टेक्स्ट रह जाएगा। उसी तरह से टेक्स्ट बिटवीन, मतलब हमने बहुत कुछ देखा था, इवन फॉर्मूलाज लुक्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ पे बहुत सिंपल है। हमें कुछ फॉर्मूला पास ही नहीं करना है, मतलब फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको डिफाइन करना है कि ये मेरा फर्स्ट डिलीमीटर है, टेक्स्ट बिटवीन 2 डिलीमीटर्स, ऐसा नहीं कि सेम ही डिलीमीटर देने, कोई भी कैरेक्टर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके बीच का टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा, तो दिस इज व्हाट द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ पार्स करके है। पार्स का क्या मतलब होता है, एक एक्सएमएल एंड जेसन टाइप का डेटा होता है, okay? तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब एक की एंड वैल्यू पेयर में डेटा होता है जेसन करके, और एक्सएमएल। तो इस तरह का डेटा अगर सपोज मान लीजिए आप किसी सेल में बैठा है, XYZ सेल में बैठा है, तो उसको पार्स करने के लिए, उसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये पार्स का ऑपरेशन, मतलब ये यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल ऐसा हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ओके। एंड लेट मी चेक इफ आई हैव दैट काइंड ऑफ डेटा सेट।
ठीक है, तो सपोज ये पार्स के ऑप्शंस देखने के लिए मुझे उस तरह का डेटा लोड करना होगा, जैसे कि एक कोई भी सेल होगा, उस सेल में सपोज एक टेक्स्ट एंड सॉरी ये जेसन एंड एक्सएमएल टाइप का अगर डेटा टाइप रहेगा, बेटा रहेगा, तो हमें वो वाला ऑप्शन यूज करना होता है। बट वेयर इज माय एक्सएमएल एंड जेसन? Okay, it is there, but it is of type Microsoft Excel worksheet, right? And modified date sample. Okay, तो इस डेटा को मैं सपोज इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड सिलेक्ट मल्टीपल, दोनों को ओपन करना है। Let's- ठीक है, तो एक एक्सएमएल टाइप का डेटा, मतलब एक एचटीएमएल करके जैसे होता है, उसी तरह से एक टैग होता है, ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग, तो उसमें इस तरह से कैटेगरी में डेटा बैठ जाता है कि एक लेस देन रहेगा, उसके अंदर कुछ डेटा रहेगा, देन टाइटल लिखा रहेगा, ऑथर रहेगा। तो ये जब वेब पेजेस बनाए जाते हैं तो उसके लिए ये एक्सएमएल टाइप का डेटा यूज होता है। बट सपोज मान लीजिए कि इस डेटा को भी आपको अगर यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो भी पावर क्वेरी एडिटर हेल्प अस करता है, मतलब हेल्प करता है टू पास दिस डेटा। एंड मैंने कहा पार्स एक्सएमएल, ओके, तो इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई, उसने टेबल में देखो कन्वर्ट भी कर दिया, जैसे मैंने कहा कि पार्स एक्सएमएल। ओके, इफ आई कैंसल आउट दिस स्टेप, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये एक्सएमएल टाइप का डेटा है, इस तरह से दिखता है। कुछ बुक स्टोर है जो वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो ये एक्सएमएल है। ओके, इट लुक्स लाइक एचटीएमएल एंड ऑल। तो इसको अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम पार्स एक्सएमएल यूज करते हैं। एंड देन इफ यू वांट्स टू से दिस, यू नीड टू एक्सपांड, आपको एक्सपांड करना होगा, एंड देन लेट्स से ओके। ठीक है, तो इस तरह से ओके कहने के बाद आपका जो डेटा होगा वो टेबल में आ जाएगा। बट देखो इसमें क्या है, नेस्टेड डेटा है। पहले तो एक बुक करके रो आ गया, अभी उसके और भी डिटेल्स आने हैं, ये ऑथर, टाइटल, तो ये सारे आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से मतलब एक्सएमएल डेटा को भी आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दी पार्स एक्सएमएल ऑप्शन। उसी तरह से जेसन करके डेटा होता है। जेसन मतलब क्या होता है, टेक्स्ट टाइप का ही डेटा होता है, बट उसमें की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, जैसे कि की को हम यहाँ पे एज लेट्स से कॉलम हेडर्स कंसिडर करेंगे। मतलब ये जो की होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होता है नेम करके, उसको की कंसिडर किया जाता है। एंड देन सेकंड जो वैल्यू होता है उसको मतलब एक वैल्यू ऑफ दैट की, इस तरह से कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा भी डेटा होगा तो भी हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग पास जेसन। तो आपको बस पास जेसन कहना है एंड देन जस्ट से ओके। ओके, तो इस तरह से आपका टेबल बन जाता है। तो ये दो ऑप्शंस है, मतलब किसी भी डेटा सेट को ट्रांसपोज करने के लिए। देन सपोज आपके पास कोई नंबर, ट्रांसपोज प्यूट, ओके, इस तरह से सपोज नंबर कॉलम है, ये तो सारे मतलब स्प्लिट कॉलम, फॉर्मेटिंग, मर्ज, एक्सट्रैक्ट एंड पार्स, ये जो टेक्स्ट के साथ ऑपरेशन हो गए। तो ये इतना जितना हमने अभी देखा वो टेक्स्ट के साथ ऑपरेशंस हो गए।
अभी नंबर टाइप का डेटा रहेगा तो भी यहाँ पे अलग से आपको एक कॉलम दिया है, मतलब पार्ट दिया है कि उसमें से कोई भी ऑपरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपको कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, या फिर साइंटिफिक लाइक स्क्वायर क्यूब के पावर जो भी कैलकुलेशन करना है, तो उस तरह के ऑपरेशंस आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इफ यू गो एंड से सम, तो ये देखो पूरा टोटल सम मिलेगा, ये स्टैटिस्टिक हो गया। इवन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। इफ आई सेलेक्ट दिस एंड गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन वैल्यू, देन एवरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट ऑफ वैल्यूज एंड काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो इस तरह से ये वाले ऑपरेशंस आप डायरेक्टली बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन दिस यू विल गेट अ नंबर, आपको एक नंबर मिल जाएगा बस। देन मतलब कुछ चेक करना है डेटा डेटा सेट्स को, तो मोस्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। देन इसी नंबर में कुछ एडिशन करना है, जो नंबर्स है हमारे पास उसमें, लेट्स से यहाँ पे 19,000 लास्ट रो अगर मैं आपको दिखा दूं, फॉर एग्जांपल मैं रो कंसिडर कर रहा हूँ, ऑपरेशन तो सारे रो पे होगा, 19,880 है, इसमें 20 ऐड करूंगा तो 19,900, 120 ऐड करूंगा तो 20,000 हो जाएगा। तो इफ आई गो एंड सिंपली ऐड 120 टू दिस कॉलम, तो इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने ईच वैल्यू में ऐड करना चाहा 120, तो नीचे का वैल्यू देखो, लास्ट रो का जो था वो 20,000 हो गया। तो इस तरह से ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसके ऊपर। ये वाले ऑपरेशंस जो नंबर कॉलम करके लिखा है, वो वाले सिर्फ एंड सिर्फ नंबर टाइप के डेटा के साथ ही काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डिवाइड यूज करोगे तो आपको डेसिमल डेसिमल पॉइंट्स भी अगर आते हैं तो भी नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आप इंटीजर डिवाइड करोगे, कि इंटीजर डिवाइड, तो इंटीजर डिवाइड में क्या होता है कि आपका मतलब जितना डेसिमल्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको, आप अगर 11 को 5 से डिवाइड करते हैं, नॉर्मली हम 11 को या फिर 2 से डिवाइड करते हैं, वॉट एवर बोलिए, ओके, तो 5.5 आता है। बट ये इंटीजर डिवाइड करके जो ऑपरेशन है वो हमें बस 5 ही देता है, ओके, नॉट 5.5। तो ये 5.5 नहीं देगा, ओके, ये 5 देगा, बट नॉर्मल डिवाइड ऑपरेशन हमें 5.5 देगा। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन है। देन ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देन मॉड्यूलो, मॉड्यूलो मतलब अगर डिवीजन परफॉर्म करके आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, रिमाइंडर सम हाउ आपको रिमाइंडर चाहिए होगा, तो आप मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई लॉजिक बनाना है तो ऑब्वियसली इसको यूज किया जाता है, ओके। देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ, ये परसेंटेज जो होता है ये एक एक्स नंबर ऑफ परसेंटेज आपको निकाल के देता है। सपोज मान लीजिए मैं एक नया डेटा ले लेता हूँ, ओके, हियर वी डोंट हैव ऑप्शन टू एंटर द डेटा, राइट, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के लिए अगर आप यहाँ पे, लेट मी परफॉर्म हियर ओनली परसेंटेज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि परसेंटेज मतलब कितने परसेंटेज चाहिए। तो मैंने कहा 10% चाहिए। तो ये जो भी वैल्यू है, ये 20,000 वैल्यू, अगर लास्ट थर्ड वैल्यू आप आइडेंटिफाई करोगे तो ये उसका 10% वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। बट परसेंटेज ऑफ मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 10% ऑफ व्हाट वैल्यू है। तो उस तरह से उल्टा करना है तो आपको आप कर सकते हैं, वही वैल्यू ब्रिंग हो जाएगा। 10% मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज है इस कॉलम में, वो कौन से वैल्यू के 10% है, ये मुझे फाइंड करना है। 10%, 50%, 20%, जो कोई भी नंबर आप एंटर कर लो, आपको कैलकुलेशन हो जाएगा ये 20 के। तो ये डेमो जो कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने 20,000 कंसिडर किया था, ओके। अदरवाइज इट परफॉर्म्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। देन साइंटिफिक ऑपरेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन, जो निगेटिव वैल्यूज होंगे उसको उस पॉजिटिव कंसिडर करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको कहते हैं, तो वो लेंगे। देन लेट्स से पावर स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, एंड कोई और नंबर का पावर निकालना है, तो आप इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट। बट दिस नंबर्स आर वेरी मच बिगर, इसके ऊपर मैं अगर स्क्वायर भी निकालता हूँ तो भी
ये आई थिंक आउट ऑफ रेंज, नहीं रेंज में है, ओके, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये इन्फिनिटी करके आता है। नॉट श्योर ये एक्सेल में काम करता है, बट इफ आई से फोर्थ और फिफ्थ पावर, तो ये इस तरह से नंबर्स आएंगे, ओके। यहाँ पे तो नहीं आता, बट इन केस ऑफ पावर भी इट सेज इन्फिनिटी, ओके। देन पावर हो गया, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंट ई रेश टू समथिंग से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लॉगरिथमिक वैल्यू टू द बेस 10 टू द नेचुरल, ओके। ये सच इतना यूजफुल नहीं है ये साइंटिफिक एंड ऑल, बट यस। देन ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर आप 12th साइंस से हुआ है तो आप साइन कॉस टैन से फैमिलियर होंगे तो आप समझ सकते हैं। देन राउंड ऑफ डेसिमल प्लेसेस को किस तरह से डील करना है, ये राउंडिंग के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। एंड देन इंफॉर्मेशन में इज इवन, इज ऑड एंड साइन। तो ये साइन मतलब क्या होता है? साइन मतलब बस आपको ये नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है उसमें मिल जाएगा। साइन सेलेक्ट करोगे तो आप 1 - 1 की तरह आएगा। 1 मतलब प्लस होता है, -1 मतलब निगेटिव नंबर होता है, दैट इज ओनली साइन। इज नंबर इवन, इवन ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। कोई नंबर इवन होगा तो उसको ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। इज ऑड होगा, ऑड के लिए ट्रू फॉल्स, इस तरह से ये बस इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, ओके। सम वेयर इट माइट, पीपल्स माइट नीड टू चेक, ओके, किसी और कैलकुलेशन में या फिर मैथमेटिक्स में चेक करना होगा तो कर सकते हैं सिंपली। देन डेट का कॉलम होगा तो आप सिंपली डेट के साथ भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डेट टाइप का डेटा जो है, यहाँ पे किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिटेक्ट हो जाता है। बट यहाँ से मुझे ये जो डेटा है ये मेरा डेट में होगा तो ही ये वाले ऑप्शंस एनेबल होंगे। डेट टाइम को मतलब उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, क्वार्टर एक्सट्रैक्ट करना है, वीक एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर डे एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये वाले ऑप्शंस है, ठीक है। लेट मी चेंज द डेटा टाइप टू डेट। अब मैंने डेट को, मतलब ये जो मंथ है उसको डेट में कन्वर्ट किया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस एनेबल हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करूँ, तो ईयर को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शंस है, मंथ सबके लिए ऑप्शंस है। मतलब मंथ के लिए भी, मंथ ओनली चाहिए, स्टार्ट ऑफ द मंथ चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट डेट इज स्टार्ट ऑफ द मंथ, राइट, ऑलवेज। एंड ऑफ द मंथ चाहिए, लास्ट डेट ऑफ द मंथ चाहिए। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ डेज भी मिल जाएंगे। जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 है, एंड देन मार्च में 31 है। तो इस तरह से भी अगर आपको डेटा चाहिए होगा तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या आई चेंज्ड द स्टेप टू, आई रिमूव दैट स्टेप जहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था, ओके, वेयर वी कन्वर्टेड। सो क्वार्टर का इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्वार्टर ऑफ द ईयर, क्वार्टर ऑफ स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल, 1 जन, 1 सितंबर एंड 1 सितंबर नहीं, 1 अक्टूबर, इस तरह से। मतलब 1 जुलाई, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो जो भी स्टार्ट डेट ऑफ द क्वार्टर रहेगा वो निकाल के देंगे हमें। मतलब जैसे कि ये हमारा जनवरी मंथ है तो और ये यहाँ पे फरवरी मंथ है, ये मार्च मंथ है, बट मैं इफ ऐसे स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, तो वो क्या कर लेगा, वो जो डेट जिस भी क्वार्टर में फॉल हो रहा है उस क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट रिटर्न करेगा उस डेट के अगेंस्ट, ओके। तो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं सिंपली परफॉर्म करने के लिए। एंड जैसे हमने डेट के साथ किया, अगर आपका डेट एंड टाइम का डेटा टाइप होगा तो इफ ऐसे डेट एंड टाइम, ओके, तो आपके टाइम के भी ऑप्शंस अनेबल हो जाएंगे। तो इसमें से स्टार्टिंग में है एज। एज क्या होता है? तो एज होता है और ये जो डेट है उस डेट से लेके आज तक के, मतलब करंट डेट तक का नंबर ऑफ डेज आपको मिल जाएगा। डेट ओनली रखना चाहते हैं, आपके पास डेट एंड टाइम दोनों का डेटा है, इसमें से डेट को ओनली रखना है तो आप डेट को भी रख सकते हैं, ओके। तो इस तरह के ऑपरेशन है, आपको जैसे जरूरत है वैसे यूज करना है। क्योंकि अर्लीस्ट मतलब ओल्डेस्ट डेट, इफ आई से अर्लीस्ट तो ये सबसे ओल्डेस्ट डेट है। एंड इफ आई से लेटेस्ट, यहाँ पे आके इफ आई से लेटेस्ट, तो लेटेस्ट मतलब जो सबसे लेटेस्ट डेट होगा वो वाला डेट रिटर्न मिलेगा, ओके। बस जस्ट टू चेक द इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं करना है।
देन सिमिलरली टाइम के रिलेटेड भी आप इंफॉर्मेशन आवर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के ऑप्शंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद एक और चीजें जो जो हमने अभी देखा टेक्स्ट के साथ, फॉर्मेटिंग करना, एक्सट्रैक्ट करना, मर्ज कॉलम करना, तो जो भी हम ऑपरेशन फिलहाल परफॉर्म कर रहे थे वो वाला ऑपरेशन क्या हो रहा था, वो वाला ऑपरेशन सिंपली यहीं पे हो रहा था। ट्रांसफॉर्म टैब से करेंगे तो, बट लेट से आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यहाँ से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, एंड देन आपको वो इसी कॉलम पे नहीं न्यू कॉलम बनना चाहिए, तो आपको ऐड कॉलम वाले टैब में आना है, एंड देन यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो हमने अभी देखा। आपका न्यू कॉलम, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द सेम कॉलम, इट विल क्रिएट द न्यू कॉलम फ्रॉम ऐड कॉलम टैब। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें एक्स्ट्रा भी है। आप इंडेक्स कॉलम बनाना चाहते हैं तो इंडेक्स कॉलम बना सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम बनाना चाहते हैं तो किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कॉलम कह दीजिए, डुप्लीकेट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, मुझे डुप्लीकेट कॉलम नहीं चाहिए तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। बट टू शो यू, इंडेक्स मतलब आप रो नंबर्स असाइन करना चाहते हैं बाय एनी रीजन, आपके डेटा में आपको चाहिए कैलकुलेशन पर्पज के लिए या फिर रेंज को फिल्टर करने के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। इफ आई से फ्रॉम 1 टू, तो ये रो नंबर ही असाइन हो। इंडेक्स मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 until the last row it will assign the numbers, that is only index। ओके, आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जीरो से नहीं कर सकते, या फिर कस्टम करना है आपको। लेट से आपको 100 से इंडेक्स स्टार्ट करना है एंड उसका इंक्रीमेंट जो होगा वो 5 से होना चाहिए, तो इस तरह का भी ऑप्शन है। और इसी रेंज में मतलब वो 100 से लेके स्टार्ट करेगा एनी स्टेप बाय 5, तो हर एक नंबर 5 से इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो इस तरह से न्यू कॉलम बनाने के ऑप्शंस है। इवन देर इज समथिंग कॉल्ड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। अभी कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल क्या होता है, तो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल होता है, लेट से जो हमने सिलेक्ट किया है, मैंने सपोज मान लीजिए ये मंथ वाला सिलेक्ट किया, एंड देन फ्रॉम सिलेक्शन मैंने कह दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस एक एग्जाम्पल एंटर करना है। मैंने जैसे कि 2023 एक्सट्रैक्ट किया एंड मैंने हिट कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सिमिलरली जो वैल्यू आपने एंटर किया है फ्रॉम द सिलेक्टेड कॉलम, उसी कॉलम में से जो जैसे यहाँ पे मैचिंग हो रहा है उसी बेसिस पे, लाइक ओके, मतलब एक बैकएंड में कुछ अल्गोरिदम्स ऐसा यूज किए होंगे कि हम जो टाइप कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके ये बचे हुए सारे रोज के लिए सेम आउटपुट ट्राई करता है रिटर्न रिटर्न करने का। ओके, तो जैसे कि मैंने ईयर यूज किया, या बट यहाँ पे कुछ सजेशंस आते हैं, इसमें से ये वाला पिक हो जाता है जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो देन यू कैन से ओके। तो कभी कभी इस तरह के भी ऑपरेशन परफॉर्म करने, एग्जांपल देना है एंड देन आपको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो भी कॉलम फ्रॉम एग्जांपल कर सकते हैं। ओके, देन देर इज समथिंग कॉल्ड कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम में कुछ फॉर्मूला, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, देन एम्प्लॉई प्लस ई पाई से एम्प्लॉई आईडी। ओके, ये कॉन्केटेनेशन होगा ई पाई से ज्वाइन। एक नया कॉलम इस तरह से बनेगा। बट ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए सेट कि हम यहाँ पे ओनली अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए नंबर्स होने चाहिए। एम्प्लॉय आईडी इज अ नंबर बट एम्प्लॉई इज नॉट अ नंबर, इट्स अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को एंड इसको ऐड नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये यहाँ पे एज एन एरर परफॉर्म, मतलब एरर शो करेगा, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, बट जब आपके पास नंबर है, न्यूमेरिकल कॉलम का सम लेना है, तो कस्टम कॉलम का जो ऑप्शन है ये वाला सिलेक्ट करके आप 3-4 कॉलम का सम भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन कंडीशनल कॉलम, कंडीशन के बेसिस पे आप, मतलब जैसे कि एक्सेल में हम ईपीएलसी यूज करके टैग्स क्रिएट करते हैं, उसी तरह के टैग्स मान लीजिए आपको क्रिएट करने हैं, तो ये कंडीशनल कॉलम का ऑप्शन है। यहाँ पे इंटरफेस दिया है, आपको बस कॉलम नेम सेलेक्ट करना है। मैंने कहा इनकम टैग। ओके, एंड मुझे चेक करना है किसी का इनकम अबो 15 है या फिर अबो और फिर लेस देन 15 है। ओके, तो मतलब 15K इज लेट्स से बैंड है, इस तरह से। एंड मैंने इनकम को सिलेक्ट किया। इफ ऐसे इफ इट इज ग्रेटर देन, ओके, इफ इनकम इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू
or is equal to, if I say 15K, okay, 15,000, then what I'm going to say is, I'm going to say that above 15, okay, just to add. Otherwise if it is not greater than 15, I will say else part, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा, यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है हमने, इनकम ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 15,000 होगा तो अबो 15 आना चाहिए, नहीं तो बिलो 15 आना चाहिए। ओके, इस तरह से कंडीशनल कॉलम क्रिएट कर, तो ये कंडीशनल कॉलम अबो 15 एंड बिलो 15 के दो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। बट इसी के ऊपर आप मल्टीपल कंडीशंस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड क्लॉज करके, क्लॉज मतलब कंडीशन ही होता है, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ कंडीशंस आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू कितने ऐड करने हैं, क्या क्या कंडीशंस है, बट जितने चाहिए उतने कंडीशंस हम ऐड करके एक वैल्यू को वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस हम अपने लिख सकते हैं कि वेदर दैट इज अबव बिलो, जो भी काइंड ऑफ टैग आपको डेटा के ऊपर क्रिएट करना है तो वो यहाँ पे कंडीशनल कॉलम के बेसिस पे कर सकते हैं। देन व्यूज में जाएंगे तो व्यूज में कुछ ऑप्शन नहीं, ज्यादा का खास नहीं है। ये क्वेरी रखना है, ये साइड वाला जो क्वेरी सेटिंग पेन है उसको दिखाना है नहीं दिखाना है, वो फॉर्मूला बार दिखाना है नहीं दिखाना है, तो हाइड एंड अनहाइड, मतलब ये जो यूआई आप देख रहे हैं पूरा, इसको चेंज करने के ऑप्शंस हैं, ठीक है। अदरवाइज दिस इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। ओके, देन यहाँ पे क्वेरी एडिटर है, जो भी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद जो एम क्वेरी मतलब एम लैंग्वेज का कोड बनता है, वो कोड यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो। ओके, बाय प्रैक्टिस यू विल यू विल अंडरस्टूड दिस कि ये कोड का मीनिंग क्या होता है। तो कुछ नहीं, जो भी हम कॉलम रीनेम कर रहे तो रीनेम कर रहे तो मतलब ये एट्रीब्यूट करके कॉलम था, मैंने उसको नेम रीनेम किया था, एट्रीब्यूट को मैंने मंथ में कन्वर्ट किया था एंड वैल्यू को मैंने इनकम में चेंज किया था। तो यहाँ से भी आप किसी भी चेंजेस कर इनकम, ओके, और मैं यहाँ पे लिख दूं इनकम फ्रॉम, सपोज इनकम फ्रॉम एडवांस क्वेरी। ओके, बट यहाँ पे चेंज करने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है, तो ये जो है जहां जहां पे आगे आपने इनकम कॉलम यूज किया है उसको आपको चेंज करना होगा, राइट। एंड देन फाइल, देन इनकम में देखो यहाँ पे, तो ये सारी जगह पे आपको चेंजेस करने होंगे। तो इससे अच्छा हम प्रिफर नहीं करते, हम वो जो ग्राफिकल इंटरफेस उन्होंने दिया है वहां से ही देखो, ये कुछ ना कुछ मतलब एरर थ्रो करता ही है। कॉलम इनकम ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड, कौन से स्टेप में है पता नहीं है। इफ ऐसे गो टू एरर कैलकुलेट परसेंटेज, ओके, तो यहाँ पे मैंने उस कॉलम को एंटर करना होगा, डन। तो एक इस तरह से स्टेप्स मतलब कॉलम एडवांस, तो ये मतलब जो हमने चेंजेस किए उसको कभी मॉडिफाई करना होगा बीच में तो हम यूज कर सकते हैं, बट आपको ये सारे स्टेप्स होंगे। तो ये जैसे रिनेम्ड कॉलम है, इसी सीक्वेंस में वहां पे भी रहेंगे, तो वहां से भी चेंजेस कर सकते हैं। बट आपको अगर यहाँ से करना है तो यहाँ पे कैसा है, इस स्टेप के लिए सेटिंग का आइकॉन नहीं है, तो यहाँ से हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये फॉर्मूला बार में जाके यही पे चेंजेस करने होंगे एंड देन इट इज गोइंग टू वर्क। दैट इज द ओनली यूज ऑफ क्वेरी एडिटर। इसमें हमें कोड नहीं लिखना होता है, हमें बस जो हमारे कॉलम्स है, हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको चेंज करना है। यहाँ पे मैंने मंथ को टाइप टेक्स्ट कहा है, मंथ की जगह पे किसी और कॉलम का नेम डालना है तो आप डाल सकते हो। तो इस तरह के चेंजेस हम सिंपल सिंपल चेंजेस क्वेरी एडिटर, एडवांस क्वेरी एडिटर ओपन करके कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी है ये जो यम क्वेरी है उस कोड के साथ। अदरवाइज मतलब अगर समझ में नहीं आया क्या हो रहा है तो प्रॉब्लम है, पूरा आपको फिर से करना पड़ेगा। बट जरूरत नहीं होती, यहाँ से सब कुछ पॉसिबल है जो हम वहां से करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द क्वेरी एडिटर इन एक्सेल। सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद सिंपली से क्लोज एंड अप्लाई, तो आपका डेटा लोड हो जाएगा एक शीट में। ओके, तो दिस इज विद दिस आई कैन से कि हम एक्सेल के साथ डन है।